कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। एक ऐसा मंदिर जिसकी भव्यता और रहस्यमयी कहानियां समय के साथ धुंधली होती गईं। साल 1903 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बोर्डिलन के आदेश पर इस मंदिर के ढहते ढांचे को बचाने के लिए गर्भगृह को रेत से भर दिया गया। आज 123 साल बाद भी यह मंदिर अपने गर्भगृह के अनजाने रहस्यों के साथ बंद है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? सोचिए, 800 साल पहले न तो सीमेंट की खोज हुई थी, न ही आधुनिक तकनीक का कोई नामो निशान था। फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर जैसी अद्भुत संरचना का निर्माण कैसे संभव हुआ? इस मंदिर में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। आयरन लॉक सिस्टम, जो इस विशाल संरचना को स्थिर बनाए रखता था। और सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि मंदिर के विशाल पहिए, जो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर चलते थे, एक प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते थे और आज भी सटीक समय दिखाते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है भगवान सूर्य की मूर्ति। वह मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। यह कैसे संभव था? यह तकनीक आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबक जिसने इस चमत्कार को संभव बनाया। सवाल है, वह चुंबक कहां से लाया गया था और अब वह कहां है? साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाने और गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन आज तक यह काम अधूरा है। क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या छिपा है? यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह प्राचीन भारत के विज्ञान, कला और संस्कृति का एक ऐसा प्रमाण है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, यह प्राचीन भारत की अनकही गाथा है। साल था 1903। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बोर्डिलन अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर के दौरे पर आए। उस समय यह मंदिर अपनी भव्यता के बावजूद एक खतरनाक स्थिति में था। दीवारें दरारों से भरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे समय का बोझ इसे झुका रहा हो। गवर्नर ने जब इस अद्भुत संरचना को देखा तो उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यह मंदिर, जो लगभग 800 साल पुराना था, किसी भी समय पूरी तरह ढह सकता था। इसे बचाने का कोई आसान तरीका नजर नहीं आ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए गवर्नर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह रेत और बालू से भर दिया जाए, साथ ही इसके सभी दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उनका मानना था कि रेत मंदिर की संरचना को सहारा देगी और इसे गिरने से बचा लेगी। उस समय तकनीक सीमित थी। यह फैसला तात्कालिक जरूरत को देखते हुए लिया गया, लेकिन क्या यह सही था? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और वास्तुविदों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। आज 123 साल बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे रहस्यों के साथ बंद है। क्या उस गर्भगृह में सदियों पुराना कोई खजाना छिपा है? क्या वहां की दीवारों पर लिखी कहानियां हमें उस युग के और करीब ले जाएंगी? एक बात तो तय है, जब तक ये दरवाजे बंद हैं, तब तक ये मंदिर अपने अंदर छिपे रहस्यों के साथ खड़ा रहेगा और हम उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर बस कल्पना कर सकते हैं कि अंदर क्या होगा। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या वजह थी कि इस अद्भुत मंदिर की संरचना को छेड़ा नहीं गया और उसे रहस्यों के साथ बंद कर दिया गया? सोचने वाली बात यह है कि 800 साल पहले ना तो सीमेंट की खोज हुई थी, ना ही आधुनिक मशीनों का सहारा था। फिर कोणार्क सूर्य मंदिर जैसी भव्य और जटिल संरचना का निर्माण कैसे संभव हुआ? इस मंदिर में उस समय के लिए अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। यह सिस्टम मंदिर की संरचना को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी इसके पहिए। ये पहिए केवल सजावट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते थे। सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होते हुए ये आज भी सटीक समय बताने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहां सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की मूर्ति बिना किसी आधार के हवा में लटकी रहती थी। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अद्वितीय तकनीक का प्रमाण था।
यह तकनीक आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। और सबसे बड़ा रहस्य था मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबक। यही वह चुंबक था जिसने भगवान सूर्य की मूर्ति को हवा में स्थिर रखा। लेकिन सवाल उठता है, यह चुंबक आखिर कहां से लाया गया था और अब वह कहां गायब हो गया? इन सवालों के जवाब शायद मंदिर के अंदर छिपे हुए हैं, या हो सकता है वे सदियों पुरानी इस संरचना के साथ इतिहास के अंधेरों में गुम हो गए हों। साल 2022 में भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह से रेत हटाने और इसे खोलने की योजना बनाई। यह कदम उन रहस्यों के पर्दे उठाने के लिए था जो सदियों से इस मंदिर के भीतर दफन है। लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हो सका। सवाल उठता है, क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है? क्या वहां कुछ ऐसा है जो इतिहास की परतों को फिर से लिख सकता है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर छुपी हुई कहानियां क्या हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या प्राचीन भारत के विज्ञान और कला का ऐसा अनमोल खजाना जो समय से परे है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह प्राचीन भारत के ज्ञान, विज्ञान और अद्वितीय कला का प्रमाण है। यह कहानी आपको चौंकाएगी, प्रेरित करेगी और आपको उस युग में ले जाएगी जहां मानव क्षमता और रचनात्मकता ने असंभव को संभव कर दिखाया। उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का अद्भुत प्रमाण है। सूर्य के विशाल रथ के आकार में बना यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं, केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं है। यह खगोलीय गणनाओं और समय मापने की प्राचीन तकनीक का जीता जागता उदाहरण है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की समृद्ध विरासत और हमारे पूर्वजों की अद्वितीय तकनीकी समझ का प्रतीक है। लेकिन सवाल उठता है, इतना भव्य और उन्नत मंदिर आखिर बनाया किसने? इसका जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा द्वापर युग में, वहीं जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक श्राप मिला था। और यहीं से सूर्य मंदिर के निर्माण की पहली कहानी की शुरुआत होती है। सांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी यही सुंदरता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सांब का अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक का काम करते थे, ने सांब को उनके अहंकार के जाल में और उलझा दिया। नारद ने कहा, तुम्हारी सुंदरता तो अद्वितीय है, क्या तुम इसे गोपियों के बीच जाकर प्रदर्शित नहीं करोगे? सांब के अहंकार ने उन्हें बहका दिया और वह गोपियों के बीच चले गए। यह देख उनके पिता भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने सांब की इस अनुचित हरकत पर उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ। सांब का शरीर विकृत हो गया, भयंकर फोड़े फुंसियों से भर गया और उनकी पीड़ा असहनीय हो गई। अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए सांब विभिन्न ऋषियों के पास गए। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने सांब से कहा, तुम्हें सूर्य देव की कठोर तपस्या करनी होगी, केवल सूर्य देव ही तुम्हें इस रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने सांब को चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर कठोर तप किया। दिन रात केवल सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को तपस्या में समर्पित कर दिया। सांब की इस घोर तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए। उन्होंने सांब को दर्शन दिए और कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी सुंदरता और स्वास्थ्य पूर्ण रूप से लौट आएगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उनका शरीर फिर से पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार से अभिभूत होकर सांब ने सूर्यदेव का आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्यदेव के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसी पौराणिक कथा के कारण इस स्थान को कोणार्क नाम मिला। यहां कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य।
यह मंदिर इस तरह बनाया गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़े। यह स्थान आज भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और आस्था का एक अनूठा उदाहरण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। तो क्या आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बनवाया गया सूर्य मंदिर है? नहीं दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि यह जो भव्य संरचना हम आज देखते हैं वह चौथी बार निर्मित हुई है। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे सूर्यदेव के सम्मान में निर्मित किया गया। लेकिन इसके निर्माण के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रेरणा की कहानी भी जुड़ी हुई है। यह प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी की। उन्होंने अपने पुत्र महान राजा नरसिंहदेव प्रथम को एक ऐसा संदेश दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने नरसिंहदेव को याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जो आज भी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा, सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा भव्य मंदिर बनाओ जो सूर्य की महिमा को युगों युगों तक जीवित रखे, जो गंग वंश की शक्ति, वैभव और गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करे। यह आग्रह केवल एक धार्मिक भावना का प्रतीक नहीं था, यह गंग वंश की महानता और उनके साम्राज्य के गौरव को अमर करने का एक संकल्प था। राजमाता की प्रेरणा से राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क में सूर्यदेव के सम्मान में एक अद्वितीय और कालजयी मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। यह मंदिर सूर्य के रथ के प्रतीकात्मक स्वरूप में बनाया जाना था। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार की खोज की जाए। मंत्री ने अपनी खोज के बाद उस समय के महान और कुशल शिल्पकार बिसु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना। राजा के आदेश पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 1238 से 1264 ईस्वी के बीच हुआ। इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात अपनी मेहनत, कला और लगन से इस भव्य संरचना को आकार दिया। बिसु महाराणा की कुशलता और उनकी टीम का समर्पण उस युग की प्राचीन इंजीनियरिंग का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने इस मंदिर को बलुआ पत्थरों से तैयार किया। सबसे विशेष बात यह थी कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन क्लैंप्स का उपयोग किया गया, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह तकनीक उस युग के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान और हमारे पूर्वजों की तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि प्राचीन भारत की कला, विज्ञान और तकनीकी कौशल का एक ऐसा चमत्कारिक उदाहरण है जो सदियों तक लोगों को चमत्कृत करता रहेगा। मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में था। शिखर पर कलश स्थापित करने का समय आ चुका था, लेकिन कारीगरों के हर प्रयास असफल हो रहे थे। समय बीत रहा था और राजा नरसिंहदेव का धैर्य जवाब दे चुका था। क्रोध में उन्होंने एक कठोर आदेश दिया। अगर सूर्योदय से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही निर्माण स्थल पर सन्नाटा छा गया। भय और निराशा का माहौल हर ओर फैल चुका था। मुख्य शिल्पकार बिसु महाराणा के कंधों पर इस संकट का भारी बोझ था। उसी समय दूर से उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंचा। धर्मपद अपनी मां से अनुमति लेकर अपने पिता की सहायता के लिए आया था। जैसे ही उसने स्थिति देखी, उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं? क्या आप मुझे अनुमति देंगे? धर्मपद बचपन से ही अपने पिता की कला और इंजीनियरिंग को करीब से देखता और समझता था। रात के घने अंधेरे में आत्मविश्वास से भरा यह 12 वर्षीय बालक धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। उसकी कुशलता और गणना के बल पर उसने पूरी निपुणता के साथ शिखर पर कलश को स्थापित कर दिया। वह काम जिसे अनुभवी कारीगर 12 वर्षों में नहीं कर पाए, धर्मपद ने कुछ ही घंटों में पूरा कर दिखाया। लेकिन इस अद्भुत सफलता के बाद धर्मपद के मन में चिंता गहराने लगी। उसे यह भय सताने लगा कि जब राजा को पता चलेगा कि यह काम एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो बाकी कारीगरों को अयोग्य मानकर दंडित कर दिया जाएगा। अपने पिता और अन्य कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने एक दर्दनाक निर्णय लिया। उसने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
सुबह जब राजा ने देखा कि शिखर पर कलश स्थापित हो चुका है और सूर्यदेव की हवा में झूलती मूर्ति अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ी है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। मंदिर के शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिर पड़ी। पत्थर एक एक करके दहने लगे। राजा नरसिंहदेव को जब यह पता चला कि मंदिर के निर्माण का पहला दिन एक 12 वर्षीय बालक के बलिदान से शुरू हुआ था, तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना को रोकने का आदेश दे दिया। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा। समय के साथ इसके आसपास घने जंगल उगाए। यह मंदिर एक अद्वितीय कला और वास्तुकला प्रतीक होने के साथ साथ धर्मपद के बलिदान की अमर गाथा भी बन गया। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 साल से बंद हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दरवाजों को आखिर बंद क्यों किया गया और किसने किया। यह कहानी शुरू होती है 1903 से, जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बॉर्डिल ने इस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। गवर्नर ने मंदिर की जर्जर होती स्थिति को देखा और महसूस किया कि यह भव्य संरचना कभी भी ढह सकती है। इसे बचाने के लिए उन्हें एक अनोखा कदम उठाया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। उनका तर्क था कि रेत मंदिर के अंदरूनी हिस्से का भार संभाल लेगी और इससे यह संरचना सुरक्षित रहेगी। उस दौर में यह फैसला सही समझा गया क्योंकि तकनीकी साधन बेहद सीमित थे। गवर्नर का यह कदम इतिहास में उनके लिए तारीफ के शब्द छोड़ गया। लेकिन क्या यह वास्तव में सही था? यह आज भी एक बहस का विषय बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि देश की आजादी के बाद भी किसी ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश क्यों नहीं की। इतने सालों में जब हमारे पास आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, फिर भी कोई इस गर्भगृह में प्रवेश क्यों नहीं कर सका। साल 2022 में एक नई शुरुआत हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और इसके गर्भगृह से रेत हटाने की योजना बनाई। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के छिपे रहस्यों को उजागर करना और इसे संरक्षित करना था। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार जल्द ही इस रेत को पूरी तरह निकालने और मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोलने का काम पूरा करेगी। आज जब आप कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो आप इसकी बाहरी संरचना की अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती को ही देख सकते हैं। इसका गर्भगृह अब भी आम जनता के लिए बंद है, लेकिन इस बंद दरवाजे के पीछे छिपा इतिहास, रहस्य और प्राचीन भारत की महानता आज भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत और रहस्यमयी वास्तुकला की। यह मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी उन्नत तकनीकों के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के शिखर पर मौजूद 52 टन का विशाल चुंबक, जो पूरी संरचना को संतुलन प्रदान करता था, आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। गर्भगृह में स्थापित भगवान सूर्यदेव की अष्टधातु की मूर्ति, जो चुंबकीय प्रभाव के कारण हवा में तैरती थी, अपने आप में एक चमत्कार थी। यह मूर्ति न केवल कला का प्रतीक थी, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक की ऊंचाई को भी दर्शाती थी। मंदिर के विशाल पहियों की बात करें तो यह केवल सजावट नहीं है। ये पहिए सूर्यदेव के रथ का प्रतीक है और इनकी बनावट इतनी सटीक है कि ये प्राकृतिक सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं। इन पहियों की छाया के माध्यम से आज भी सटीक समय मापा जा सकता है। यह सब केवल प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, विज्ञान और खगोल शास्त्र का वह अद्भुत संगम है जिसे दुनिया आज भी समझने की कोशिश कर रही है। आइए इन रहस्यों की गहराई में उतरे और जाने कि आखिर कैसे यह मंदिर सदियों से हमारी सभ्यता की महानता का प्रतीक बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़ती थी। यह अद्भुत रचना सूर्य की गति और पृथ्वी की परिक्रमा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। यह मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं था, बल्कि यह हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का भी प्रमाण था। मंदिर को बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से तैयार किया गया था, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मजबूत और टिकाऊ बनाता था। इन सामग्रियों की मजबूती और डिजाइन की विशेषता ने इस मंदिर को न केवल सुंदरता से भरपूर, बल्कि असाधारण रूप से स्थायित्व प्रदान किया। आज भी यह मंदिर अपनी संरचना और भव्यता से हमें हमारे पूर्वजों के अद्भुत ज्ञान और कौशल की याद दिलाता है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है,
कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा क्या आप भारत के किसी और प्राचीन सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसका नाम और उसकी विशेषता कमेंट में जरूर लिखें ताकि दूसरे लोग भी इस मंदिर के बारे में जान सकें। आपका योगदान सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है, जो सूर्य देवता की गति और समय के चक्र का प्रतीक है। हिंदू वैदिक परंपरा में सूर्य को पूर्व में उगते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आकाश में तेजी से यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। ये घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि समय और आक्रमणों के कारण आज केवल एक घोड़े की मूर्ति शेष है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। ये बात खगोलविद अस्वीकार करते हैं क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों का सूर्य से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि सूर्य देवता का यह रथ 7 घोड़ों द्वारा ही क्यों खींचा जाता है? अगर आप कोणार्क के स्थानीय बुजुर्गों से बात करें तो वे एक दिलचस्प जानकारी साझा करते हैं। उनका कहना है कि हर एक घोड़े को इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों की तरह रंगा गया था। जैसा कि हम जानते हैं, महान वैज्ञानिक न्यूटन ने 1666 में खोज की थी कि सूर्य की रोशनी सफेद नहीं होती, बल्कि यह 7 रंगों से बनी होती है। लेकिन यह मंदिर तो न्यूटन के सिद्धांत से 400 साल पहले ही बनाया गया था। तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं को यह कैसे पता चला कि सूर्य की किरणें वास्तव में 7 रंगों से बनी होती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहासकारों ने इस अद्भुत जानकारी को अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा? एक बात तो तय है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई है, उनमें से अधिकांश का मूल प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं छुपा है। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 तीलियां होती है और हर 2 तीलियों के बीच का समय अंतराल 3 घंटे का होता है। जब इन अंतरालों को जोड़ते हैं तो पूरे 24 घंटे का समय मिलता है। यह सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पड़ी जाती है, जैसे 12 बजे से 1:30 तक, फिर 3 बजे से 4:30 तक। हर 90 मिनट के अंतराल में 30 खांचे होते हैं और हर एक खांचा 3 मिनट के बराबर होता है। अगर आपको सटीक समय जानना हो तो आपको पहिए के केंद्र पर अपनी उंगली रखनी होगी। आपकी उंगली की छाया जहां गिरेगी वह समय दिखाएगी और खांचे मिनटों का संकेत देंगे। यह प्राचीन सूर्य घड़ी खगोलीय गणना और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर का सबसे अद्भुत पहलू था इसका चुंबकीय निर्माण। मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी। इसका कारण था एक 52 टन वजनी लोडस्टोन नामक पत्थर जो एक विशाल चुंबक की तरह काम करता था। चारों ओर बने चुंबकीय क्षेत्र ने इस मूर्ति को स्थिर रखा। मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था और पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की प्लेट्स का उपयोग किया गया था, जिसे हम आज के आयरन लॉक सिस्टम के रूप में जानते हैं। इस चुंबकीय पत्थर ने मंदिर की दीवारों में लगी लोहे की प्लेट्स के साथ मिलकर पूरे मंदिर को स्थिर और संतुलित रखा। गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की अष्टधातु अर्थात 8 धातुओं के मिश्रण से बनी मूर्ति चुंबकीय बल के कारण हमें तैरती प्रतीत होती थी। यह तकनीक उस समय के विज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लोहे की प्लेट्स और चुंबकीय पत्थर ने एक डायमैग्नेटिक फील्ड बनाया जिससे प्रतिमा स्थिरता प्राप्त करती थी। जब विदेशी व्यापारी मंदिर का दौरा करते थे और हवा में तैरती हुई इस मूर्ति को देखते थे तो वे इसे देखकर हैरान रह जाते थे। यह उस समय के भारतीयों की अद्वितीय इंजीनियरिंग और खगोलीय गणना के कौशल का प्रमाण है। एक किंवदंती के अनुसार इस चुंबक का चुंबकीय खिंचाव इतना मजबूत था कि इससे क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशा निर्देशों में गड़बड़ी पैदा हो जाती थी। इससे नाविकों के लिए नेविगेशन और भी मुश्किल हो जाता था। इस मंदिर के पास से गुजरने वाले समुद्री जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। जहाज रास्ता भटक जाते थे और कई बार दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब भी जाते थे। इसी घटना ने विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारियों का ध्यान इस मंदिर की ओर आकर्षित किया। इसलिए पुर्तगाली नाविकों ने कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा या काला पगोडा नाम दिया था। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को बचाने के लिए मंदिर के शीर्ष पर लगे इस शक्तिशाली चुंबक को निकाल लिया। उन्होंने इसे अपने जहाज में लादकर अपने देश ले जाने का दावा किया, लेकिन इस चुंबक को हटाने के बाद मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई और समय के साथ यह क्षतिग्रस्त होने लगा। यह घटना आज भी इतिहास और रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है और मंदिर को नष्ट करने की एक कहानी यही बताई जाती है कि साल 1568 के आसपास
बंगाल सल्तनत के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला कर दिया। इन मंदिरों में कोणार्क सूर्य मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी शामिल था। काला पहाड़, जिसका मूल नाम काला चंद राय था, एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण थे, लेकिन सुल्तान की बेटी गुलनाथ से प्रेम के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं और हमारी संस्कृति के इन अद्भुत प्राचीन मंदिरों को जानें। काला पहाड़ के हमलों का वर्णन करने वाले इस्लामी ग्रंथों में बताया गया है कि 1565 में कोणार्क सूर्य मंदिर पर हुए हमले ने इस भव्य मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। बदला पंजी ग्रंथ के अनुसार जब काला पहाड़ मंदिर के अंदर गया तो उसने भगवान सूर्यदेव की विशाल मूर्ति को हवा में तैरते हुए देखा। वह इस दृश्य से दंग रह गया और क्रोधित होकर उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों और मुख्य संरचना पर हमला करना शुरू कर दिया। काला पहाड़ मंदिर के शीर्ष पर लगे 52 टन भारी चुंबक को हटाने में सफल हुआ। जैसे ही यह चुंबक हटाया गया, 227 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर धीरे धीरे पत्थरों के ढेर में बदल गया और फिर 1568 में ओडिशा पूरी तरह से मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। इस दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़ने के प्रयास तेज हो गए। इसी समय कोणार्क के पुजारियों ने सूर्यदेव की मूर्ति को बचाने के लिए उसे मंदिर से निकालकर रेत में छिपा दिया। कुछ समय बाद यह मूर्ति पूरी भेजी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित कर दी गई। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जो सूर्यदेव की मूर्ति रखी है वही कोणार्क सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति है। यह रहस्य आज भी एक अनसुलझी कहानी है और इस पर चर्चा लगातार जारी है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार 7वीं सदी ईस्वी में कोणार्क में कई ऊंची और भव्य इमारतें थीं। यह स्थान विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों का संगम था, जहां हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के अमीर और समझदार लोग मिलजुल कर रहते थे। दूसरी सदी ईस्वी में ग्रीक भूगोलवेत्ता क्लाउडियस टॉलमी ने कोणार्क का उल्लेख कन्नागर के नाम से किया है, जो उस समय एक प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह था। भारतीय ग्रंथों में इसे कायनापारा के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन काल से व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शुरुआत में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ और निर्माण के दौरान ही ढह गया, लेकिन 1384 ईस्वी के नरसिंह चतुर्थन के शासनकाल से जुड़े केंदुली ताम्रपत्र और शिलालेख इस धारणा को खारिज करते हैं। ये शिलालेख स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि मंदिर न केवल पूरा हुआ था, बल्कि यह पूजा का एक सक्रिय स्थल था। अबुल फजल, जो सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने 1580 ईस्वी में ओडिशा का दौरा किया और अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा कि कोणार्क का मंदिर नरसिंहदेव द्वारा बनाया गया था। खास बात यह है कि अबुल फजल ने अपनी रचना में कोणार्क मंदिर की खंडहर स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1580 ईस्वी में मंदिर अच्छी स्थिति में था। थॉमस डोनाल्डसन के शोध के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक ग्रंथों में मिले विभिन्न सर्वेक्षणों और मरम्मत के विधि संकेत देते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर को मुख्य क्षति 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच हुई थी। इन अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में यह मंदिर अब भी पूजा का एक सक्रिय स्थल बना हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोणार्क सूर्य मंदिर से अरुणा स्तंभ को हटाया गया। मराठा ब्रह्मचारी गोस्वामी ने इस स्तंभ को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर स्थापित किया। यह स्तंभ आज भी वहां मौजूद है और कोणार्क से पुरी के इस ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक है। अगर हम आज के मंदिरों को देखें तो पता चलता है कि वे केवल आस्था और व्यापार का जरिया बने हैं। सभी देवताओं की मूर्तियां दर्शनार्थियों की सुविधा के हिसाब से लगाई जाती हैं और प्रत्येक मूर्ति के पास एक दान पात्र रखा जाता है कि श्रद्धालु कुछ पैसे डाल सकें। लेकिन अगर आप 500 से 600 साल पुराने मंदिरों को देखेंगे तो इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर नजर आएगा। कोणार्क जैसे मंदिर किसी आस्था के लिए नहीं बनाए गए थे। ये तो एक इंसाइक्लोपीडिया, म्यूजियम या विश्वविद्यालय के समान थे, जिन्हें लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसलिए कोणार्क मंदिर को केवल हिंदू मंदिर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां हर धर्म के लोग आकर कुछ न कुछ सीख सकते थे। तो दोस्तों, ये थी कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी।
इसके इतिहास, रहस्य और प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक पर आधारित डॉक्यूमेंट्री। अगर आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी हमारी प्राचीन भारत की तकनीक और विज्ञान के बारे में जान सकें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः।